नहीं सकती है। एईडीओ एग्जामिनेशन हमने ही एडीईओ एग्जामिनेशन हमने ही मुख्यमंत्री से शिकायत की थी, फिर बीपीएससी को परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी। हमें कानूनी नोटिस भी दिया गया मानहानि का 3 करोड़ रुपए का, जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है। तो कल ईओयू ने माना है कि देखिए, परीक्षा संचालन का जिम्मा बीपीएससी द्वारा नियुक्त साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर ने उन लोगों को दे दिया था बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए। वैसे लोगों की ड्यूटी लगा दी गई जो स्वयं परीक्षार्थी थे। बताइए गड़बड़ी किस स्तर पर है? जैमर लगाने में भी गड़बड़ी हुई है। सीआईएल कोई कंपनी है। तो आप बिहार का होमवर्क करके आइए और बिहार के छात्रों के साथ जब मुखातिब होइए, इस बात का भी ध्यान रखिए कि छात्र सम्मेलन में नेता 10% हो और छात्र 90% हो। सिर्फ पटना के नहीं, मुसल्ला घाट पर फोकस कीजिए, पूरे बिहार से छात्रों को बुलाइए, क्योंकि यह शिकायत रही है कि कांग्रेस पार्टी के साथ आजकल कोई जुड़ता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बातें लोगों को लुभाती नहीं है। तो आप होमवर्क करके आइए राहुल जी। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। उसका अगर वो होमवर्क करके आएंगे और जो पेपर लीक्स हुए हैं, जो पेपर लीक के जो सरगना लोग रहे हैं, अगर उनके वो हाँ वही, अगर उनके नाम लेते हैं, वो अगर नाम लेकर के उनकी बात करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उन रिंग लीडर्स के बारे में बताते हैं, जो दूसरे पिछले इंसिडेंट्स बताते हैं, तो यूथ कनेक्ट करेगा उनके साथ। उसको लगेगा कि राहुल गांधी को चिंता है और राहुल गांधी को ध्यान है कि बिहार में क्या क्या हुआ है। तो ये तैयारी करके जाना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं, कई लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन 4 लाइन भी बांग्ला बोल देते हैं, भोजपुरी बोल देते हैं, तो लोग कनेक्ट करता है उससे। तो अगर आप आकर के बिहार के शिक्षा की जो समस्या है, कोचिंग की भी जो समस्या है, कोचिंग की जो राइवलरी है, इन सब चीजों के बारे में भी अगर बात करते हैं आकर के, तो बच्चे आपसे कनेक्ट करेंगे, स्टूडेंट्स आपसे कनेक्ट करेंगे। उनको लगेगा कि आपका सरोकार है शिक्षा से और बच्चों के और छात्रों से। और अपोजिशन के जो आपके सहयोगी पार्टी हैं उनको साथ लीजिए और एक सार्थक अभियान शुरू करिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। तो बिहार में कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा नहीं। देखिए अभी बिहार की राजनीति बहुत बदल रही है, रीअलाइनमेंट होना है, कास्ट का भी रीअलाइनमेंट होना है, पार्टियों का भी रीअलाइनमेंट होना है। और अगले 3-4 साल में बिहार की राजनीति बहुत बदलने वाली है, क्योंकि अब बीजेपी सत्ता में आ गई है और जेडीयू क्रमशः अब कमजोर होगी। जेडीयू की अब वो वाली ताकत नहीं रही है जो नीतीश कुमार के समय रही है। हम नहीं करेंगे समाप्त होगी पार्टी, लेकिन कमजोर होती जाएगी ताकत अगर। और अगर बीजेपी बचाने की कोशिश नहीं करती है तब तो बहुत ही ज्यादा कमजोर होगी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस स्पेस बना सकती है, अपोजिशन का स्पेस बन सकता है। इसकी कोशिश करनी चाहिए उनको आकर के। और ये छात्रों से कनेक्ट वो कर रहे हैं, इसको एक बड़े अभियान में तब्दील करना चाहिए, बड़े राजनीतिक अभियान में तब्दील करनी चाहिए। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम तो यह भी मान रहे हैं, देखिए राजनीतिक पहलू यह भी है अजीत जी की देखिए, यदि 11 जुलाई को राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव से दोस्ती भी हो जाए और बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में विपक्ष को कैसे लड़ना है, क्योंकि वह नितिन नवीन की सीट है, पार्टी अध्यक्ष, उसके बारे में भी फैसला करके आए कि यदि प्रशांत किशोर वहां लड़ना चाह रहे हैं तो क्या प्रशांत किशोर साझा उम्मीदवार हो सकते हैं विपक्ष के, या फिर वहां अपना अपना उम्मीदवार लड़ाकर नितिन नवीन के उम्मीदवार को जीत दिला दी जाए। इसके बारे में भी फैसला करके आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। और अगर वो फैसला करते हैं प्रशांत किशोर से कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे, तो तेजस्वी यादव को भी इस बात के लिए राहुल गांधी तैयार करे कि भाई हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं, एक सीट छोड़ करके। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग को बड़ा भारी हम लोग की स्थिति में चेंज आ जाएगा।